Hello guys, this is Ripon and welcome to my English lecture. And today we are gonna discuss very crucial topic for those students who are the students of English literature. And the topic is literature and morality. But before I begin this lecture, if you are new in my channel, please like and subscribe my channel and turn on the bell icon so that you can receive my new lectures. Let's move and discuss it. There are two schools of thoughts holding opposite views about literature or art in general. They are moralists and aesthetes. इसका मतलब है कि दो schools of thought हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं लिटरेचर या आर्ट के हवाले से और वो हैं aesthetes और moralists. The view of the moralist is that the writer does and inevitably does influence the lives and character of his readers, and therefore he should try to be a good influence. Moralists का मानना है कि राइटर्स जो होते हैं उनका एक गहरा असर होता है अपने रीडर्स के किरदार या ज़िंदगी पर। तो इसलिए तो moralists मानते हैं कि राइटर को चाहिए कि वो एक अच्छी काम का तख्लीक करें ताकि रीडर्स पर अच्छा असर हो। तो इससे साफ जाहिर होती है कि मोरलिस्ट का मानना है कि राइटर का एक गहरा असर होता है रीडर्स पर, तो इसलिए उनको एक ऐसे काम का तख्लीक करना चाहिए जिससे एक अच्छा असर हो रीडर्स पर। The view of the aesthetes, who believes in the theory of art for art's sake, is that on the contrary, the writer cannot influence his readers, or alternatively that he can, but must never try. For them, literature is wine, only its pleasure value matters. दूसरी तरफ एस्थीट्स जो है उसका बिलीफ एक थियरी पर है जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, और ये मानते हैं कि राइटर का असर नहीं होता अपने रीडर्स पर, और ये मानते हैं कि उनके लिए लिटरेचर शराब जैसी है, सिर्फ उसका प्लेजर वैल्यू मैटर करता है। बेसिकली आर्ट फॉर आर्ट्स सेक is a belief held by many writers and artists, especially those who associated with aestheticism, that art does not serve any didactic, moral, political, or utilitarian function. The end of art is not to preach, but to give aesthetic pleasure. असल में आर्ट फॉर आर्ट्स सेक थ्योरी पर यकीन करने वाले जो राइटर्स या आर्टिस्ट्स हैं और एस्थेटिसिज्म से मुंसलिक हैं, उसका मानना है कि लिटरेचर का कोई डायडेक्टिक, मोरल या पॉलिटिकल फंक्शन नहीं होता, और ना राइटर्स की ये मकसद होता है कि वो लोगों को प्रीचिंग करें लिटरेचर के ज़रिए, लेकिन उसका काम है सिर्फ प्लेजर देना। In other words, art shall have no other aim than being art, and it should be protected from subordination to any moral, didactic, social or political purpose. Art for art's sake condenses the notion that art has its own value and should be judged apart from any theme such as morality, religion, history or politics. इसका मतलब है कि आर्ट का कोई और मकसद नहीं होता, सिर्फ आर्ट होता है और उसको सिर्फ प्लेजर के पैमाने पर उसका पैमानिश किया जाए, ना कि उसको मोरल, डायडेक्टिक, सोशल या पॉलिटिकल मकासद के नज़र से उसे जज किया जाए। Plato and Aristotle both lay emphasis on the moral value of literature. Along with Plato and Aristotle, Wordsworth also emphasized the didactic element in literature when he remarked, "I am nothing if not a teacher." H.G. Wells remarked that the writer should class himself not with the artists, but with the teachers, the priests and the prophets. अरिस्टोटल और प्लेटो जो ग्रीक्स के मशहूर फिलासफर थे, उन्होंने भी मोरलिस्ट का साथ दिया था और लिटरेचर में मोरालिटी पर जोर दिया था, लेकिन प्लेटो और अरिस्टोटल के साथ साथ वर्ड्सवर्थ ने भी मोरालिटी पर जोर दिया था जब उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग इफ़ नॉट अ टीचर, मतलब
अगर मैं टीचर ना हूँ तो मैं कुछ भी ना हूँ। तो इससे साफ जाहिर होती है कि वो भी लिटरेचर में मोरालिटी पर भी यकीन रखता था। और इसके साथ साथ एच.जी. वेल्स ने ये भी कहा था कि राइटर को चाहिए कि वो अपनी आप को आर्टिस्ट में शुमार ना करे, क्योंकि उनको चाहिए कि वो अपनी आप को टीचर्स, प्रीस्ट या प्रॉफिट्स में शुमार करे। इस लेक्चर के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच गया कि अगर कोई हमसे सवाल करे कि लिटरेचर का क्या ताल्लुक़ है मोरलिटी के साथ, तो डेफिनेटली हमारा जवाब होगा कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, मोरलिस्ट और एस्थेट्स, और वो सब हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस लेकर आऊँ। थैंक यू।